Namaste dosto. So today we will be discussing about the mandibular fracture, but from the perspective of the third year BDA students, because they will be asked this question in the theory examination of the general surgery subject. Same question is there for the final year BDA students also, but it is there in the ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। उसमें तो फेशियल फ्रैक्चर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक दिया गया है, वो काफी डिटेल में है। आपको एज अ थर्ड ईयर लेवल में इतना डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि हाउ टू ट्रीट द मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स। सो बिफोर वी स्टार्ट, आपको अगर एज ए एलक्यू ये पूछा गया तो ऑब्वियसली आपको पहले ये लिखना पड़ेगा कि व्हाट आर दी types of the mandibular fractures, classification of the mandibular fracture. Now as a final year BDA students, there are minimum 10 types of mandibular fractures classification, but as a third year, right, you need not know so many classifications. एक basic classification है एनाटॉमी के ऊपर। सो एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जितने भी मैंडिबल के हैं उसके ऊपर से ही उसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे दिस इज द मिड लाइन विच इज कॉल्ड एज द सिम्फाइसिस। So if there is a fracture in the symphysis area, it is called as the symphysis fracture. अभी symphysis के आजू बाजू means parasymphysis. This is the area of the symphysis के आजू बाजू. So this is called as the parasymphysis fracture. Now ये क्या है? This is the body of the mandible. So if there is a fracture in the body of the mandible, fracture of the body of the mandible. फिर ये क्या आता है? Pointed thing जहाँ से mandible का डायरेक्शन चेंज होता है, इट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ द मैंडिबल। सो फ्रैक्चर एट दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज द एंगल फ्रैक्चर। अभी यहां से दो प्रोसेसेस है, ओके। सो दिस वन इज द कॉन्डेलर प्रोसेस एंड दिस इज द कोरोनाइड प्रोसेस। सो कॉन्डेलर फ्रैक्चर एंड फ्रैक्चर ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस। एक बीच में अपन पार्ट रह गया था विच इज कॉल्ड एज द रैमस। इतना इजी है, एक बेसिक क्लासिफिकेशन आपने दे दिया, इट इज मोर देन इनफ। अगर आपको और भी 2-3 क्लासिफिकेशन लिखने हैं, इफ इट इज गिवन इन द बुक ऑफ द जनरल सर्जरी, यू कैन राइट इट एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। सो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द मैनेजमेंट पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ द राइटिंग द आंसर। सी, ऊपर लिखना है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऐसे लिखना है, 2 एरो बनाना है। मैनेजमेंट में मैं आपको 2 वर्ड्स बताऊंगा, एक वर्ड इधर एक वर्ड इधर। बेसिकली इसको बोलते हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट बनाना है। आप कोई भी आंसर किसी भी एग्जाम में लिखो, ये कोशिश करो कि ये अगर फ्लो चार्ट में बनता होगा, पिक्टोरियल फॉर्मेट में बनता होगा, कि कई सारे फायदे हैं। अपना पेज थोड़ा ऑक्यूपाई होता है, बाद में फिर उसको देख के अपने को रिटर्न मैटर लिख सकते हैं, तो और भी पेज ऑक्यूपाई होता है, बराबर। तो अपने को एक साइकोलॉजिकली एक रिलीफ मिलता है कि मैंने ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है, थोड़े पेजेस तो भरे हैं। सेम चीज होती है एग्जामिनर के साथ, जब वो देखते हैं तो उनको वो पिक्टोरियल डायग्राम से समझ जाता है कि हाँ नहीं, इनको मालूम है। सो नाउ अगेन कमिंग बैक टू दी मैनेजमेंट पार्ट। सो आई टोल्ड यू कि आपको मैं 2 वर्ड्स बताऊंगा। कोई भी फ्रैक्चर रहो, मैंडिबल रहो, बॉडी का कोई भी बोन रहो, बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर। अगर आपको कोई नींद में से भी उठाए और बोले कि फ्रैक्चर का मैनेजमेंट क्या है, 2 वर्ड्स आते हैं, एक है रिडक्शन, दूसरा है फिक्सेशन। रिडक्शन, फिक्सेशन। अभी मैं जब थर्ड ईयर में था, आज मेरे लिए सब नया नया था, तो मुझे समझता नहीं था रिडक्शन क्या है। फिक्सेशन तो चलो समझो कि ठीक है, फिक्स कर रहे हैं कोई तो चीज, फ्रैक्चर हो गया है, बोन के 2 पार्ट हो गए, उसको अपन फिक्स कर रहे हैं, लेकिन रिडक्शन चीज कहां से आई? तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब ये आप समझो कि ये क्या है, मैंडिबल है, ओके। या फिर कोई भी बॉडी का एक कोई भी बोन समझ लीजिए, ये एक बोन है, कंटिन्यूस बोन है, स्ट्रॉन्ग बोन है, कुछ नहीं हुआ है। अभी मैं इस पर क्या करता हूँ, इम्पैक्ट करता हूँ। कभी भी फ्रैक्चर ऐसे नहीं होगा, कुछ उस पर इम्पैक्ट होगा या इंसान गिरेगा तो फ्रैक्चर होगा। तो मैंने इस पर इम्पैक्ट किया तो क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो ये क्या हो गया, ये बोन के 2 पार्ट्स हो गए, 2 फ्रैगमेंट्स। अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये बोन है। अभी ऐसा सोचो कि ये पेन है, कैप है। अगर आपका कैप ऐसी निकल जाती हो तो आप क्या करते हैं, कैप उठाते हैं, कैप फिर से लगाते हैं। कैप क्या करते हैं, लगाते हैं। लगा के ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या, क्योंकि तो ढीला है ये तो लगाने के बाद क्या करते हैं, टक आवाज आया, क्या किया अपन ने, फिक्स किया, ताकि ऐसे कैप निकले नहीं। तो 2 चीज किया अपन ने, कैप को अपन ने ऐसे
पहले रखा, लगाया, देन उसको फिक्स किया। तो इसी में फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट है। ये जो अपन ने ऐसे लगा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज दी रिडक्शन। तो आप बोले कि रिडक्शन क्या हो गया इसमें? रिड्यूस, रिडक्शन में ये वर्ड जो है ये आया है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना। तो इसमें आप क्या कम कर रहे हो? तो इसमें देखो ये बोन के 2 फ्रैगमेंट्स है, जब अपन इसको पास लाते हैं ना तो वी आर रिड्यूसिंग द डिस्टेंस, वी आर रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ द बोन। जब अपन ये डिस्टेंस रिड्यूस कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं रिडक्शन, और जब अपन टक करते हैं उसको बोलते हैं फिक्सेशन। सो मैनेजमेंट, एक साइड में लिखो रिडक्शन, एक साइड में लिखो फिक्सेशन। अभी रिडक्शन के भी टाइप्स है और फिक्सेशन के भी टाइप्स है। अभी रिडक्शन के 2 टाइप्स है, ओपन रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को सिम्फाइसिस में फ्रैक्चर हो गया है, ये मेरा मैंडिबल है, अंदर फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। अभी मेरे को इसको ट्रीटमेंट क्या है अपना? रिडक्शन एंड फिक्सेशन। तो मेरे को क्या करना है, ये मेरे 2 ऐसा इधर फ्रैक्चर हो गया है और 2 पार्ट ऐसे हिल रहे हैं। अभी मेरे को क्या करना है, इसको पहले रिड्यूस करना है, पास में लाना है और बाद में उसको फिक्स कर देना है। तो भी आप कैसे करोगे रिड्यूस फिक्स? 2 टाइप से अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं। पहला ओपन रिडक्शन, मतलब वी विल ओपन दिस, सो वी विल प्लेस एन इंसिजन इंट्राओरली एंड देन वी विल पुल दिस डाउनवर्ड्स, एंड फिर अपने को फ्रैक्चर साइड अपन ओपन करेंगे। भाई देखेंगे अपन, पहले साइड में करके देखेंगे, फिर उसको अपन रिड्यूस करेंगे और फिर उसको फिक्स करेंगे, उसको बोलते हैं ओपन रिडक्शन। जब अपन फ्रैक्चर साइड को ओपन करते हैं तो उसको बोलते हैं ओपन रिडक्शन। दूसरा आता है क्लोज रिडक्शन। इसमें क्या होता है, वी डोंट ओपन द फ्रैक्चर साइड, वी रिड्यूस इट इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द टीथ। अभी वो कैसे करते हैं आई विल टेल यू, और कुछ कुछ चीज आपको इस लेवल पे समझ नहीं आएगी, मैं आपको इतना सिंप्लीफाई करके बता भी रहा हूँ, फिर भी कुछ भी। क्लोज रिडक्शन में क्या करते हैं, क्लोज रिडक्शन में वी डोंट ओपन द फ्रैक्चर साइड, वी इनडायरेक्टली रिड्यूस दिस विद द हेल्प ऑफ द टीथ। अब उसमें आता है इंटरडेंटल वायरिंग। क्लोज रिडक्शन बोल रहा हूं मैं, इंटरडेंटल वायरिंग, इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन। 2 चीजें मैंने बताई है, इंटरडेंटल वायरिंग, इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन। आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इंटरडेंटल वायरिंग के 2-3 नाम लिखना है, इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन के 2-3 नाम लिखना है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको लर्न करने हैं और आपको लिखना है। इंटरडेंटल वायरिंग के नाम क्या है? सबसे पहले लिखना है गिल्मर्स वायरिंग, रिजडेंस वायरिंग, एसिक्स वायरिंग। ये 3 नाम आप लर्न कर लीजिए, लिख देना कि दीज आर दी इंटरडेंटल वायरिंग। तो इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन में आएगा इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ द आईवी आइलेट वायरिंग और विद द हेल्प ऑफ द आर्च बार्स। अभी बात कर रहे हैं क्लोज रिडक्शन की। क्लोज रिडक्शन में क्या होता है, एक तो इंटरडेंटल वायरिंग, इंटरडेंटल दांतों के बीच में से वायरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरडेंटल वायरिंग। इंटरमैक्सिलरी मतलब नीचे का जॉ एंड अपर जॉ के बीच में वायरिंग करके फिक्स कर देते हैं फॉर अराउंड 21 डेज, इमोबलाइज कर देते हैं। अपने को कभी हाथ को वगैरह फ्रैक्चर हुआ तो प्लास्टर बांध के रखते हैं ना, ऐसे वैसे ही मुंह को ऐसे बांध के रख देते हैं, दैट इज दी क्लोज रिडक्शन। मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक तो इंटरडेंटल वायरिंग जिसमें मैंने आपको नाम बताया गिल्मर्स वायरिंग, रिजडेंस वायरिंग, एजिक्स वायरिंग, और इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन के लिए मैंने आपको बताया आईवी आइलेट विद द हेल्प ऑफ द आईवी आइलेट एंड विद द हेल्प ऑफ द आर्च बार्स। नाउ दिस इज वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन बट दिस मच इज इनफ फॉर राइटिंग इन द जनरल सर्जरी एग्जामिनेशन। अभी रिडक्शन को रख दो बाजू में, अपन लेते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन के 2 टाइप्स है, इंटरनल फिक्सेशन, एक्सटर्नल फिक्सेशन। इंटरनल मतलब अंदर से, तो ये कब होता है, अंदर कब जाएगी, जब अपन खोलेंगे, मतलब ओपन रिडक्शन के साथ होता है इंटरनल फिक्सेशन। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। अभी फिक्स कैसे करेंगे, तो फिक्स कैसे करेंगे, पहले लैग स्क्रूज, स्क्रूज से करते थे, स्क्रूज से, लैग स्क्रूज बोलते हैं उसको, LAG, लैग स्क्रूज। ट्रांस ऑशियस वायरिंग, वायर से फिक्स करते थे, बोन में से वायर डालते थे, एक साइड से डाल के दूसरे साइड से निकाल के फिक्स करते थे, ट्रांस ऑशियस थ्रू बोन। तीसरा था कंप्रेशन प्लेट्स, आप सिर्फ नाम ध्यान में रखो, कंप्रेशन प्लेट, प्लेट लगाते थे, प्लेट। और अभी रिसेंटली है मिनी प्लेट्स, मिनी प्लेट्स, प्लेट ही है, इट इज अ टाइप्स ऑफ, देयर आर टाइप्स ऑफ प्लेट्स, वो डिटेल में वी डोंट हैव टू गो राइट नाउ, ओके। सो क्या हो गया, इंटरनल फिक्सेशन कैसे है, लैग स्क्रूज, ट्रांसओशियस वायरिंग, कंप्रेशन प्लेट्स एंड मिनी प्लेट्स। अभी एक्सटर्नल फिक्सेशन क्या है, एक्सटर्नल फिक्सेशन भी पहले के जमाने में किया जाता था, तभी ऐसे बाहर से ही स्क्रूज डाल के फिक्स किया जाता था।
एक हेलो फ्रेम करके आता था. राइट नाउ एक्सोनोफिक्सेशन इज ऑब्सोलिट, इट इज नॉट दैट मच यूज. तो आपको समझ गया, वी आर डन विथ द फ्रैक्चर ट्रीटमेंट. अगर आपने अभी इतने जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो भी लिख दे, इट्स मोर देन इनफ. एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ द मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स: symphysis fractures, parasymphysis fractures, body fractures, angle fractures, ramus fracture, condylar fracture and fracture of the coronoid processes. The management of the fracture. इनमें से भी उठाए तो आपको क्या बोलना है? रिडक्शन फिक्सेशन. रिडक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को पास में लाना है, डिस्टेंस कम करना इज द रिडक्शन. और फिक्सेशन, रिडक्शन में दो टाइप है, ओपन रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन. एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था कि इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ द जनरल फ्रैक्चर ऑल्सो. अगर जनरल सर्जरी में काफी बार इतना ही पूछते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द फ्रैक्चर, तो उसमें भी आपको रिडक्शन फिक्सेशन लिखना है. अभी क्लोज रिडक्शन कैसे होता है? इंटरडेंटल वायरिंग, इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन. इंटरडेंटल वायरिंग के लिए मैंने 3 नाम बताए थे: Risdon's wiring, Essex wiring and Gilmer's wiring. And intermaxillary fixation with the help of the IV eyelet and with the help of the arch bars. Fixation कैसे है? इंटरनल अंदर वाला और एक्सटर्नल बाहर वाला. इंटरनल में आप स्क्रूज, लैग स्क्रूज, LAG लैग स्क्रूज, ट्रांसऑस्टियस वायरिंग, कंप्रेशन प्लेट्स एंड मिनी प्लेट्स. और एक्सटर्नल फिक्सेशन इज नॉट यूज नाउ, इट इज ऑब्सोलेट. दिस इज जस्ट दिस सुपर बेसिक फॉर्म. आप ऐसा बोल सकते हो हमने ट्रेलर देखा है फ्रैक्चर मैनेजमेंट का, पूरी फिल्म आपको दिखेगी फाइनल ईयर BDS में. सो आपको ऑल द बेस्ट. जब भी आपकी एग्जाम रहेगी ये पॉइंट्स आप लिख दोगे तो इट विल बी मोर देन इनफ. ओके, चलो बाय.